हे गाइस, हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और दोपहर बाद का समय हो रहा है। मैं जा रही हूँ घेर में काम करने के लिए। देखो बहुत सारा राता आया है ना भैंस का, तो उसको मिला रहे हैं हम लोग। अब देखो हम आ गए हैं यहाँ पर घेर में, अपने काम कर रही हूँ। आज सुबह सब लोग नहीं बनाया था, आज अब दोपहर बाद से मैंने शुरू किया है। दिल की सेब के बिस्किट, दिल की सेब के बच्चों को बुला लो फिर मोहल्ले के। कितना टेस्टी है। हाँ कैसे खा रहे। ये खराब हो जावे तब इसमें डाले जावे, तुम मत खाओ, तुम्हें नुकसान दे जाएगा। ये वहां पे निकलता है ना नीलो में। रे या तो कुटुन सो वो अलग कर देते हैं। देखो इसमें कुछ है, चॉकलेट डालें क्या ऊपर से। चॉकलेट पॉकलेट सब होते हैं। हाँ देखो ये भी है। हाँ पापा ये थोड़ी सी तो रखी थी बस। एक कट्टा लाया अभी, ये हम बढ़ती है अभी। एक कट्टा अभी और है। कल क्या खाली खवाते हैं? खाली तो नहीं खवाते, फिर बूझ रहो तो तू चीजें की खाओ तो आगेगा। अरे बहुत पहले गलत उठा लिया। अच्छा सा। अरे जाओ, मुंह खराब करवा दिया। मुंह खराब करवा दिया मेरा। मैंने उठाई पल्ले बकवाना पे तो उठाओ। तुम भी खा रहे हो? हाँ। अरे मैया सब खाने से बढ़िया लगी तुम पल्ले में देखो। अरे रहने दो बाबा, उठा खाने की चीज है ये, ढोरों के खाने की चीज है। कैसे खाने में लग रहे हैं। अरे मैंने देखा 2023 में बना हुआ है। ये पूरा बिस्किट है ना, बिस्किट ये अभी घर भी बाल्टी भर रखी बाबा, सब धोन धावन सबकी। मेरा तो मुंह खराब हो गया, टेस्ट खराब हो गया मुंह का। गुड़ है इसमें ना। गुड़ तो गिरावटी तो सही है। ऐसे हमारे यहाँ से जॉन्स में खवाए, ऐसे नप डाउन होगी। जो खाने से जॉन्स में तो खाएगा। तुझे बिस्किट चाहिए? बिस्किट हैं? जोर बका ना गए। हाँ तो उससे वो गिर जावे। पूरी तो ना गिरी हमने। आई ए बाबा पापा रुक तो जाओ, भैंस को बिस्किट खिला दूं। ले भाई बिस्किट ले, बेकरी के बिस्किट। कितनी जल्दी लिपटी हो जाएगी। मैं आ रही हूँ, मैं करवाऊंगी। रुको भाई, छोड़ दो। से बढ़ जा, देख ले झाड़ दिएगा तो खाला लगे 1000 रुपए की। काम मत ना करे। ये बड़े बड़े जो डाल मम्मी खवाऊंगा। बड़े बड़े और देखिए। अरे फेंको ही नहीं, ये खाने के ना है, ढोरों के खाने के है ये। पहले बालक खाए गए, इन्हें पकड़ पकड़ कर दूध बढ़ावे। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। तुम इतने ऐसे कर रहे हो। मैं बाबा कूड़ा बाहर डाल दिए सब। इसकी तबीयत सही है? क्या हाल है? देखो दवाई लगाई थी इसके, साफ होगी कि ना। अरे बाबू बहुत पुत रही है अभी भी, एक भी कह रहे बहुत है अभी भी, तो खून पी जाएंगी इसका, मर जाएगी कटिया हमारी। तो आ गई हूँ घर पर और शाम के खाने की हो रही है तैयारी। और आज खाना बनेगा हमारे चूल्हे पे बहुत दिनों के बाद। अभी जो छत पे से चूल्हा उतरवाया था उस दिन श्राद्ध वाले दिन, तो उस दिन से ये नीचे ही रखा है। उससे बाद में तो मैंने इस पर साग और मक्का की रोटी भी बनाई है, लेकिन आज कढ़ी बनेगी। तो कढ़ी मैं सोच रही हूँ कढ़ाई में बनाऊँगी, बड़ी वाली में, और चूल्हे पे बनाऊँगी जो बहुत देर तक बनती रहे इस पर आग पे धीरे धीरे, तो वो अच्छी लगेगी खाने में। तो अब मैं चूल्हे की जो है आग तैयार कर रही हूँ आज जल्दी जल्दी, क्योंकि ये शाम के समय ना टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, रात हो जाती है एकदम से, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसमें लग रही हूँ।
मैं सोच रही हूँ कढ़ी यहाँ पे छोंक करके मैं चली जाऊँगी घेर में, भैंस का दूध निकाल के भी लाना है ना। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कढ़ी छोंक के जाऊँगी, एक उबाल आ जाए फिर चली जाऊँगी बस। तो पकौड़ी उतार रही हूँ मैं अभी कढ़ी में डालने के लिए सबसे पहले, और इधर मेरी उतर रही है पकौड़ी। तो क्या कहते हैं, तो ये ऑर्डर हो गया है कि थोड़ी सी हमारे लिए आलू की पकौड़ी भी बना दीजिए भास्कर के पापा का। मैंने कहा लाओ, तो भास्कर पापा ने अंदर से गोभी ला के दी है मुझे और आलू ला के दिए हैं। उनकी पकौड़ी भी मेरे को अब उतारनी पड़ेंगी। देखो ये तो हो गई मेरी कढ़ी की पकौड़ी तैयार। और थोड़ी सी जल्दी आग बहुत तेज़ हो गई थी तो थोड़ी सी लाल हो गई हैं ज़्यादा। और अभी मैं ये आलू वाली पकौड़ी का बैटर तैयार कर रही थी और बन गई है आलू की पकौड़ी भास्कर के लिए और उसके पापा के लिए। और एक मेरे को भी खानी है ज़रूर, अगर बच जाए इन दोनों से तो, क्योंकि मुझे बना के जल्दी हो रही है, जल्दी जाना है घेर में। और इन्होंने बीच में ही काम मेरा रुकवा दिया, अपनी पकौड़ी का काम चालू करवा दिया। और ये प्याज भी ले आए थे। और कैसी लग रही है देखो पकौड़ी, बिल्कुल मैं कुछ इन पकौड़े को कुछ और इनाम दे रही थी। तो एक क्या कहते हैं, इन्होंने दे दी मेरे को एक प्याज भी काट के कि ज़रा मेरी इसको भी तल दियो उसमें डाल के, बेसन में डाल के। तो मेरा जो गया ये तेल जो चढ़ा हुआ है ये हो गया है ख़राब, क्योंकि ये भगवान जी को भोग लगेगा कढ़ी का, और ये प्याज का तेल हो गया है। तो मैं इस तेल को पूरे को निकाल दूँगी और दूसरा लेके आना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ वो थोड़ा सा ही था, लेकिन चलो फिक जाएगा फिर ये, क्योंकि ये मैंने 2 बार यूज़ कर लिया था। अब मैं इसको तीसरी बार यूज़ नहीं करूँगी, जो बचेगा, क्योंकि पहले मैं सोची थी कढ़ी सब में कढ़ी छूट जाएगी, लेकिन अब ये मेरे को फेंकना पड़ेगा क्योंकि तीसरी बार यूज़ नहीं होगा। तो अब मैं अपनी कढ़ी का बैटर तैयार कर ले रही हूँ जल्दी से। मैं दही की कढ़ी बना रही हूँ, दही रखी थी, दही रात जमाई थी मैंने कढ़ी के लिए। तो सुबह किसी कारणवश मैं कढ़ी नहीं बना पाई थी, क्योंकि आज द्वादशी है ना, तो द्वादशी में कढ़ी चावल का भोग लगता है कान्हा जी को। तो मैं इस टाइम बना रही हूँ कि चलो दोपहर बाद में बना लेंगे। तो ये हो गई हैं इनकी पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार, दोनों पापा बेटे के लिए। तो अभी बस यही काम चल रहा है मेरा। अब जल्दी से पकौड़ी उतार दे रही हूँ। कितनी सारी उतर गई हैं इनकी, कुछ गोभी की हैं, कुछ आलू की हैं और थोड़ी सी हैं प्याज की। ये बन के तैयार हो गई हैं देखो। तो अब मैं अपनी कढ़ाई को लेके जाऊंगी नल पे, इसको धो के लाऊंगी दोबारा से, क्योंकि खाली तेल अलग को दूसरी उसमें रितो के रखना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। कढ़ाई तो फिर भी तेल की रहेगी, इसलिए मेरे को इसे साफ़ करके लाना है। तो फटाफट चलते हैं नल पे। आग कितनी तेज़ से चल रही है, क्योंकि चूल्हे का ऐसा नहीं है कि गैस पे कम कर लो कि ज़्यादा कर लो, चूल्हा तो भाई चलता ही रहेगा। अगर उसे बाहर को निकालूँ तो सारी नीचे फर्श पे आ जाएगी आग, इसलिए मेरे तो चल ही रहा है लगातार ये। तो इसलिए बहुत तेज़ हो गई थी कढ़ाई। मेरे पकौड़ी जो बना रही थी मैं वो भी ज़्यादा ही लाल हो गई थी, थोड़ी जली जली टाइप वाली, लेकिन नहीं, कढ़ी में चल जाती हैं इतनी वाली लाल भी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है तेल सरसों का। अब ये सरसों के तेल में होएगी। पहला वाला जो तेल रखा था 2-3 बार यूज़ हुआ वाला रखा था, तो अब मैं इसको इस वाले जो डोंगे मेरे कटोरे में करके जो रख दिया मैंने टिफ़िन सा जो है ये, इसको मांज दूँगी दोबारा। अब मैं इसको यूज़ में नहीं लाऊँगी, हमारी भैंस खा लेगी इस वाले को, यूज़ वाले को, क्योंकि फिर ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तेल को कई बार, तो वो नुकसान देता है। तो कढ़ी में डलेंगी लाल वाली मिर्च, तो इनको काट ले रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से, नहीं तो ये फट बोलेंगे अगर मैं इस पर कहीं से होल नहीं करूँगी तो। और एक मिर्च रह भी गई थी, वो बहुत तेज़ से चटकी थी, बस मैं थोड़ी सी बच गई थी, क्योंकि आज पकौड़ी बनाने में ना मेरे हाथ में थोड़ा सा जल भी गया है। वो तेज़ आज आग तेज़ हो रही थी, धुआं भी निकल रहा था, तो आंखें अच्छे से खुल नहीं रही थी मेरी। तो मैंने जैसे पकौड़ी डाली तो तेल थोड़ा सा हाथ पे आ गया चूड़ी के पास। और चूड़ियाँ तो इतनी गर्म हो गई थी, पहले औरतें जो चूड़ियाँ पहन के काम करती थी सारा काम, तो उनको वैक्सिंग कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी हाथों पे, क्योंकि उन चूड़ी से ही सारे बाल वो सब जल जाते होंगे। आज मैंने ये रियलाइज़ किया है, क्योंकि आज इतने गर्म हाथ हो गए थे ना चूड़ियाँ मेरी, बहुत तेज़ से मेरी सारी त्वचा जल रही थी। मैंने कहा तभी पहले वाली जो औरतें होती थी उनके हाथ सुंदर सुंदर होते थे, सबके बाल तो होते नहीं थे, तो ज़्यादा घनी चूड़ियाँ पहनती थी ना, इसलिए तो मतलब ज़्यादा चूड़ी गर्म होती होंगी तो वैक्सिंग हो जाती होगी उनकी। तो कड़ी छिक्के हो गई है देखो मेरी रेडी। देखो सामने ही हाथ है ना चूल्हे पे बिल्कुल, तो बार बार चूड़ी गर्म हो रही थी, इसलिए मेरी वैक्सिंग भी हो गई होगी आज। तो कड़ी पत्ता डाल देती हूँ बाद में, क्योंकि कढ़ाई हो गई थी बहुत तेज़, और कड़ी पत्ता जब डालती तो एकदम से आग लग जाती कढ़ाई में मेरी। बहुत वैसी वाली लकड़ी जल रही है ना, तो तेज़ आंच लग रही है इसकी। अब चलते हैं बाहर घेर में,
और अब मैं कह के जाऊंगी इनमें से कोई भी मेरी कढ़ी का ध्यान रखेगा। भास्कर बैठा है यहीं पे। पहले ज़माने में ऐसी होकर है ना, एक हाथ में एक दही में और एक दही में 3 रोटी संग संग चले हैं। हाँ, जब भी जल्दी होती है। हाँ अभी तू कैडा कर रही है तो बहुत कैडी हो जाएगी। बस उतार रही, रोटी सेक रही। मलाई यहाँ से पकौड़े के हिसाब से तो कैडी हो जाएगी। ना सही है। अभी भी देखो टेक्सचर। तुम हाथ पैर धो लो जल्दी से, मैं अब बस रोटी सेक रही हूँ, खाइयो। कड़ी बन के हो गई रेडी। आज इन्वर्टर और डिस हो गए, इन्वर्टर अंधेरा और हो रहा है। लाइट आई थी कोई रात तो डिस हो गया था। लाइट आज दिन में इतनी अच्छी आई नहीं, थोड़ा बहुत होया होगा तो भास्कर ने कर दिया, कंप्यूटर ने चलाया इसने आके। ध्यान जलाया। चलो अभी से उतार दूँ। तो कड़ी बन के हो गई है रेडी। मैंने गैस पे बना दिए हैं चावल थोड़े से, भास्कर की डिमांड पे थोड़े से चावल भी बना दिए हैं। गर्मा गर्म खा लेंगे, ठंडे हो के नहीं खाए जाते, रात में वैसे ही नुकसान करते हैं। तो रोटियां बना रही हूँ जल्दी जल्दी, भोग लगाऊंगी। भोग की हो गई है थाली तैयार देखो। और इधर मैं भोग लगा के आई और भास्कर को खाना दिया है। भास्कर खा रहा है भोग का खाना। इधर पापा जी खा रहे हैं और बाहर बाबा रहते हैं। मैं उनको भी जल्दी फटाफट रोटी अपनी रोक के बीच में उनको खाना दे के आती हूँ भागी भागी। फिर उसके पापा खाएंगे, तब मैं लगातार फिर सेकती रहूँगी। तो सबने खाना खा लिया है और लाइट भी आ गई है और मैं खा रही हूँ। मेरा नंबर है खाना खाने का। और मैं कैसे खाना खा रही हूँ देखो, रोटी गर्म करके टाइट करके एकदम चूल्हे में दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे आहा, ये कोयले पे और ज़्यादा गर्म होकर ना टाइट होकर बड़ी अच्छी लगती है खाने में। फिर कड़ी के साथ टाइट टाइट रोटी, आहा मज़ा आ जाता है। मैं ऐसे ही चूल्हे पे जब भी मैं खाना बनाती हूँ चूल्हे पे अपनी रोटी लास्ट में ना ऐसे गर्म करके खाती हूँ। सिकी हुई रोटी दोबारा से गर्म करके इस पर कोयले पे, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। और टाइट हो जाएगी ना कड़ी बहुत, तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, बस जलने ना पाए। देखो कैसी हो गई, कट बोल रही है ये तो। थोड़ी सी और कर लूँ। हाँ कुरकुरे इन्हें हम बचपन में बहुत खाते थे, रोटी से उठा उतार। आवाज़ आ रही होगी कर कर करती, मज़ा आता है बहुत इनको खाने में। तो चलो सब लोग खाना खा लीजिए हमारे साथ, सभी इनवाइट है कड़ी और रोटी के साथ, कड़ी चावल और रोटी के साथ। देखो भास्कर कैसे लेटा हुआ है, फ़ोन देख रहा है लेटा हुआ। ये बहुत टाइट है। हाँ हाँ अच्छा बाबा भी भास्कर, ए भास्कर बाबा को आलू ला के दिए थे, आगे किट्टू के लिए लेने। जल्दी जा बाबा, आगे किट्टू के लिए आलू लेने से जल्दी जा। जा पहले लाइट जला दे दो ना आलू। वो बाहर घेर में जो बाबा रहते हैं ना, तो हमारे खरगोश जो है किट्टू, उसके लिए आलू लेना है। वो आलू खाएगा। दिन में उसने घास खाई थी, अब आलू खाएगा।